हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। बोर्ड विजिबल है सबको? So first property is vector addition is commutative. Clear? कम्यूटेटिव मीन्स ये है कि अगर एडिशन करते टाइम हम वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं तो भी हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अगर एडिशन करते टाइम हम वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज भी कर दें तो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। सो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर बी। क्लियर है? दो वेक्टर्स हैं, कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर बी। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा आर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? सेकंड केस हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का अगर यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ए वेक्टर के पैरेलल क्या करेंगे, हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा वेक्टर होगा ये किसके, बी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? तो सिमिलरली जो है ए वेक्टर के इक्वल हमें एक और वेक्टर ड्रॉ करना है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ए। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है कि R इक्वल टू आपका क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? और ये वेक्टर ए प्लस बी, इट मीन्स अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं सो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये भी किसके इक्वल होगा, हमारे रिजल्टेंट R के इक्वल होगा। क्लियर? सो अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में वेक्टर बी और ए का जो रिजल्टेंट होगा उसको भी हम किससे डिफाइन करेंगे, वेक्टर आर से। क्लियर है? इस कंडीशन में वेक्टर बी और ए का जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो भी सेम आपका डायगोनल है किसका, पैरेललोग्राम का। क्लियर? सो आर इस कंडीशन में कैसे आपका रिप्रेजेंट होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्लियर है? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। नाउ मूव टू सेकेंड साइड्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, उसको भी हम किससे ड्रॉ करेंगे, आर से ही ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में जो आपके पास फर्स्ट साइड किसके लिए, ए बी सी और डी साइड से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इस कंडीशन में ए बी इक्वल टू कितना है आपके पास, सी डी इक्वल टू वेक्टर बी। क्लियर है? और ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू वेक्टर ए। सो ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू वेक्टर ए। क्लियर? नाउ बाय ट्रायंगुलर लॉ ए बी सी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ए बी सी, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि अगर दो वेक्टर ए और बी ट्रायंगल की दो साइड्स से हम अज्यूम करते हैं, दो साइड को कंसीडर करते हैं, या सिंपली ट्रायंगल के अगर दो साइड जो है वो वेक्टर ए और बी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट होगी किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। क्लियर है? तो यहाँ पे साइड ए बी और बी सी किसको रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर बी और वेक्टर ए को। तो इस कंडीशन में जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट होगी किसका, वेक्टर बी और ए का।
क्लियर है? तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर देंगे। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी और सी। ए बी सी क्या होगा हमारे पास? ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। क्लियर है? विल बी इक्वल टू ए सी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन by using triangle law of vector addition for triangle ACD, here AD and DC are representing the vector A and vector B, then the third side of triangle CA will represent the resultant of these two vectors. So in triangle ACD, AD plus CD will be equal to AC. Clear? So it will be A vector plus B vector will be equal to resultant vector R. Clear है? Equation 2. So from first and second it is clear that A plus B is equal to B plus A. Hence vector addition is commutative. Clear? So from first and second, A plus B will be equal to B plus A. Clear? Which defines that vector addition is commutative. Which defines the commutative property of vectors. Vector addition. एसोसिएटिव के केस में, कम्यूटेटिव के केस में हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स को लेके चलते हैं। एसोसिएटिव के केस में 3 वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं हम। कौन सा? वेक्टर ए, बी और सी। इस केस में हमें क्या करना है? 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। सो हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास क्या है? वेक्टर ए। क्लियर? सेकेंड वेक्टर बी and third one is vector C. Third one is vector C. Clear है? So let vector A, B and C are arranged. Order कैसा है? Same or different? Arranged in same order as shown in figure. So A, B, C and D. Clear? A, B will represent vector A, B, C will represent vector B, C, D will represent vector C. क्लियर है? अब हमें क्या करना है? आपको जो है C को किससे ज्वाइन करना है? A से ज्वाइन करना है, और B को D से ज्वाइन करना है, और A को किससे ज्वाइन करना है? D से ज्वाइन करना है। क्लियर है? ये डायग्राम बना लीजिए। लेट ड्रॉ or join the points A, D
ए सी एंड बी डी। बी डी। सो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, क्लियर है, अगर 3 वेक्टर हमें गिवन हैं तो पहले किसी भी 2 वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो भी हमारा रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के केस में, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, अगर वेक्टर बी प्लस सी को पहले ऐड करते हैं और सेकंड केस में हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और बी को पहले ऐड करते हैं, तो भी हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, रिजल्टेंट आपका क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। सो इस केस में रिजल्टेंट हम किसको कंसिडर कर लेते हैं, R1 को। सो ए बी सी तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, ए बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सी लाइन, ए डी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट आर को। क्लियर है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट आर को। अब सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड केस में जो आपके पास लाइन बी डी है, बी डी लाइन, बी डी लाइन, बी डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, वेक्टर R1 या रिजल्टेंट R1 विल बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, नाउ द लाइन ए सी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को। सो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, R2 विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है, तो इतना नोट कर लो। उसके बाद हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस है ये, इट्स नॉट मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर। क्लियर है, तो अगर हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, कौन सा, वेक्टर बी प्लस सी का केस। क्लियर है, किसको किसको ऐड करना है हमें, वेक्टर बी और सी को। तो इस केस में हमें कौन सा रिजल्टेंट मिल रहा है इसका, रिजल्टेंट R1। क्लियर है, रिजल्टेंट R1 इक्वल टू कितना आपको मिल रहा है, बी प्लस सी। क्लियर है, सो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि ए डी जो लाइन है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट R को। क्लियर है, और ए सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। ए सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और जो आपके पास बी डी लाइन है, बी डी लाइन वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर है, तो अगर फर्स्ट केस में हम वेक्टर ए को रिजल्टेंट R1 के साथ रिजल्टेंट R1 के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, वेक्टर ए को हम किसके साथ ऐड करते हैं, रिजल्टेंट R1 के साथ, इस वेक्टर के साथ। सो ये जो लाइन है आपकी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर R1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सो इस केस में जो आपके पास ए डी लाइन होगी वो क्या होगी, वेक्टर ए और वेक्टर R1 का क्या होगी, सम होगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपके पास ए डी लाइन, ये वाली लाइन, ये किसका सम होगी, ए वेक्टर और बी और सी का रिजल्टेंट वेक्टर बी डी। क्लियर है, सो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, वेक्टर ए प्लस R1 को ऐड किया। ठीक है, वेक्टर ए प्लस R1 को ऐड किया है, या सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है वहीं से इसको कंसीडर करके चलते हैं। ये लिखा ही हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का रिजल्टेंट हमारे पास क्या है,
ए प्लस बी का रिजल्टेंट, ये आपकी लाइन AC लाइन या वेक्टर R2। क्लियर है? तो सेकंड केस में क्या होगा, A प्लस R1 इक्वल टू R2 प्लस, अब यहाँ पे देखो R2 और वेक्टर C का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, R2, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है AC लाइन, ये जो लाइन है हमारे पास इसका, और वेक्टर C का रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, वेक्टर R है ना। ठीक है, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं हम, R2 प्लस C। क्लियर है? सो R1 किसके इक्वल है, B प्लस C के वेक्टर सम के इक्वल है, और R2 किसके इक्वल है, R2 किसके इक्वल है, A प्लस B के वेक्टर सम के इक्वल है, किसके, C के। और ये दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, A प्लस R1 आपका किसके इक्वल आ रहा है, A प्लस R1 किसके इक्वल आ रहा है हमारा, वेक्टर AB, और वेक्टर R1 किसके इक्वल है, वेक्टर R के। ठीक है, और वेक्टर R2 प्लस वेक्टर C किसके इक्वल है, वो भी R के इक्वल है। तो यहाँ पे वेक्टर A प्लस R1 किसके इक्वल है, R के, एंड R2 प्लस C किसके इक्वल है, R के। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। क्लियर है? इट मीन्स वेक्टर एडिशन होल्ड्स द एसोसिएटिव लॉ, और वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्केलर को हम A प्लस B के सम से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, A के साथ और B के साथ, दोनों का उसका मैग्नीट्यूड या वो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, दोनों वेक्टर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वॉइस क्लियर है सबको ऑनलाइन?